आज के मैथ्स क्लास में आप सबों का स्वागत। नमस्कार। आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो हम सिलेबस बताए थे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है, उसमें फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स माने विभाज्यता का नियम। जो भी कंपटीशन है, एसएससी, सीजीएल या आप कोई भी कंपटीशन आप देख रहे हैं, उसमें डिविजिबिलिटी से यानी विभाज्यता के नियम से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। और जब सेटर होता है, क्वेश्चन जो सेट करता है, तो जब क्वेश्चन सेटिंग करता है उस समय वह सबसे पहले विभाज्यता के नियम से ही क्वेश्चन उठाने का प्रयास करता है और उससे क्वेश्चन वह सेट करता है। तो इस के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि विभाज्यता का नियम क्या है। बिना भाग दिए हुए हम ये समझ जाएंगे कि यह 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, माने सब का नियम हम अलग अलग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत बिना भाग दिए हुए हम पता कर लेंगे कि यह दी गई संख्या से कट जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो 2 से कैसे कटेगा। 2 का रूल है, ये 2 का रूल क्या है कि जिस संख्या के अंतिम अंक यानी जिस संख्या के इकाई अंक 0 होगा या सम संख्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि, ये जो अंक संख्या के अंत में अगर है तो समझिए कि वह 2 से कट जाएगा। अर्थात 2 से कटने का नियम हुआ कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो। तो सम संख्या कौन कौन होता है? 2, 4, 6, 8 इत्यादि, ये अंक जब होता है इकाई स्थान पर तो हम समझेंगे कि वह संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे में देखिए, एक एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में 5, 3, 2, 9 और 0। अब कहा जाए कि यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से यह कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले रूल पर हम ध्यान देंगे कि क्या हम रूल पढ़े थे। तो 2 का रूल यही कहता है कि संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0 है या 5 है, या 0 है या सम संख्या है, तो वह 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, यानी रूल के अनुसार बिना 2 से भाग दिए हुए हम ये समझ गए कि यह संख्या 2 से कट जाएगा, क्योंकि रूल ही है कि इकाई के स्थान पर 0 है तो 2 से कटेगा। दूसरी संख्या 6, 8, 9, 5, 6, अब ये 2 से कटेगा कि नहीं। तो रूल क्या बताया हमने कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो, तो यहां जो इस संख्या के इकाई स्थान पर जो 6 है, ये 6 क्या है? सम संख्या है या विषम संख्या? तो ये सम संख्या है। तो सम संख्या है तो बिना भाग दिए हुए हम समझ गए कि यह 2 से कट रहा है, 2 से कट जाएगा। यही 2 का रूल है कि जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0 होगा या सम संख्या का अंक होगा, अर्थात 2, 4, 6, 8 इत्यादि अगर अंक है तो वह 2 से कट जाएगा। अब हम 3 का रूल चलेंगे। 3 का रूल क्या होता है? 3 का रूल कहता है कि जो संख्या दी गई है
चाहे वह संख्या कितना हो अंक का हो, 4 अंक का हो, 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 10 अंक का हो, कितना हो अंक का वह संख्या है, तो उस संख्या में जितना अंक है उस सभी अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद जो योगफल आता है उसमें हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वह 3 से डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा कट जाता है, तो समझिए कि वह संख्या 3 से डिविजिबल है। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ये जो संख्या दिया गया है, ये 1,23,456, यह जो है यह 3 से कटेगा। बिना भाग दिए हुए हमको पता करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो हमने रूल क्या पढ़ा कि इस संख्या के सभी अंकों को हम ऐड करेंगे, सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और जोड़ करके देखेंगे कि यह संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं। तो जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अब इसको जोड़ के देखिए, 2 आ 1 3 आ 3 6 4 10 5 15 आ 6 21, यानी 21 आ गया। तो यह 30 से डिविजिबल है। 3 7 जा यानी 3 7 21, यानी जो योगफल आया उसमें हमने 3 से भाग किया तो पूर्ण रूप से कट गया। अर्थात ये 1,23,456 जो है संख्या, वह 3 से कट जाए। यहाँ भाग दिए हुए हम पता कर लिए। इसका रूल याद रखना है। रूल याद रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका रूल क्या है, जो संख्या दिया जाएगा उस संख्या में जितने भी अंक हैं सभी को हम जोड़ देंगे, और जो योगफल आएगा वह योगफल 3 से कटना चाहिए। कट गया अर्थात वह संख्या 3 से डिविजिबल है। ये रूल हुआ 3 का। अब 4 का रूल हम लोग पढ़ेंगे। 4 का क्या रूल है कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक है उससे जो संख्या बनता है, वह अगर 4 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 3 5 6 9 2 4, ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये संख्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको हम बिना भाग दिए हुए पता करेंगे। कैसे? तो रूल के अनुसार। तो रूल क्या कहता है कि संख्या जो दिया गया है उस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर कौन सा अंक है, इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक है, इससे इकाई और दहाई के स्थान पर अंक है, इससे बनी संख्या 24 है। अब हम 24 में 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 100 मर्तबे पूरा पूरा कट जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट हो गया कि यह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। समझ में बात आ गई होगी। 4 से डिविजिबल का रूल है कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई स्थान पर के जो अंक है उससे जो संख्या बनती है उसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा का पूरा वह कट जाता है, तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। ये हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 8 9 4 6 0 2 8। अब ये जो है 4 से विभाजित है कि नहीं,
तो फिर उसी रूल का प्रयोग करेंगे। क्या हमने बताया रूल में? जो संख्या दी गई है उस संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक है, तो इकाई स्थान पर 8 है, दहाई स्थान पर 2 है, ये दोनों अंकों से बनी संख्या कितना हो जाएगा? तो ये 28 हो जाएगा। और 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 7 मर्तबे यह कट जाएगा, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो। बिना भाग दिए हुए हम पता कर लिए। 4 का रूल यही कहता है। अब हम 5 के रूल पर चलेंगे कि 5 का रूल क्या कहता है। 5 का रूल में है कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, 0 या 5 इकाई का स्थान, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाजित। ना भाग दिए हुए हम पता कर लेंगे। संख्या सामने आएगा और उसको देख करके हम कह देंगे कि यह 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। कैसे भाई? रूल के अनुसार। तो रूल क्या है? तो रूल है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, यानी अंतिम अंक, इकाई स्थान कहने का मतलब क्या? अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे 3 2 0 5 9 0 1 2 3 7 8 5। अब बताइए, ये दो संख्या है, ये संख्या जो है 5 से डिविजिबल है कि नहीं? 5 से विभाजित होगा कि नहीं? एकदम होगा। क्यों? रूल के अनुसार। 5 से बिना 5 से भाग नहीं देंगे, बिना भाग दिए हुए हम पता कर लेंगे यह 5 से विभाजित है कि नहीं। तो यह 5 से विभाजित है क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है? 0 है। रूल हमने पढ़ा है, जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा या 5 होगा तो वह 5 से कट जाएगा पूरा का पूरा। तो इसके इकाई स्थान पर 0 है तो यह पूरा का पूरा 5 से कट जाएगा। फिर इसमें हम देख रहे हैं कि इसके इकाई स्थान पर 5 है और रूल में यह कहता है कि जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो इसमें 0 है तो 5 से कटेगा, और इसके इकाई स्थान पर 5 है तो यह भी क्या होगा? 5 से कट जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 3 4 और 5, ये इसका रूल जो हमने बताया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आगे इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस आएंगे विभाज्यता पर आधारित, तो आप आसानी से कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम 6 का रूल बताएं। 6 का रूल क्या होता है? 6 का रूल एकदम आसान है, सिर्फ ध्यान देने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। 6 का रूल कहता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, जो संख्या दी गई है वह संख्या अगर 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अगर दोनों से कट जाता है वह 6 से कट जाएगा। तो एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 6। अब ये संख्या जो है 6 से कटेगा कि नहीं? तो 6 से कटने का रूल हमने क्या बताया कि जो संख्या दिया गया है वह संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो वह 6 से कटेगा। तो 2 से कटने का रूल हमने क्या बताया कि वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो तो वह 2 से कट जाएगा। तो ये संख्या देखने से स्पष्ट होता है कि इसके इकाई स्थान पर जो है ये 6 है, जो कि 6 क्या है? सम संख्या है।
अर्थात यह 2 से कट जाएगा। तो 2 से तो कट गया, लेकिन अब 3 से भी कटना चाहिए। 3 से कट जाए, इसका रूल हमने क्या बताया कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में जितने अंक हैं सभी अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और योगफल जो आएगा उसमें 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो इसको जोड़ के देखिए, तो इसमें कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 6। अब इस सभी को जोड़िए, 2 × 1 3 × 3 6 4 10 6 16। अब बताइए, ये 16 आ गया। तो 16 3 से विभाजित है। 16 में अगर हम 3 से भाग दें तो वह पूरा का पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से अगर इसमें हम भाग करेंगे तो 16 पूर्ण रूप से 3 से नहीं कटेगा। अर्थात यह जो दी गई संख्या है यह 2 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए यह 6 से विभाजित नहीं होगी। स्पष्ट हो गया? क्योंकि 6 का रूले कहता है कि 6 से उसी संख्या को हम विभाजित पूर्ण रूप से कर सकते हैं जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो। ये संख्या तो 2 से विभाजित हो रही है, लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही है, अर्थात यह विभाजित। फिर दूसरी संख्या एक ले लीजिए, 5 3 9 0 1 और 0। अब ये देखिए, अब इसको देखना है कि यह संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं। तो 6 से विभाजित का रूल हमने क्या पढ़ाया कि जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा। तो यह संख्या 2 से कटेगा कि नहीं? तो 2 से आराम से कट जाएगा, क्योंकि 2 का रूले हमने बताया वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो तो वह 2 से कट जाएगा। यानी इसके इकाई स्थान पर 0 है तो 0 है, अर्थात यह 2 से कट जाएगा। अब हमको जांच करना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटने का रूल हमने क्या बताया था, तो संख्या दी गई है उस संख्या के अंकों को हम जोड़ेंगे और जोगफल जो आएगा वो 3 से कटना चाहिए। तो जोड़ के देखिए, 5 + 3 + 2 + 5 + 7 + 0। 5 या 3 8 है तो 10 5 15 7 15 7 22 हो गया, क्योंकि यह 22 भी 3 से नहीं कटेगा। अर्थात यह भी संख्या 3 से नहीं कट रहा है, मात्र 2 से ही कट रहा है, अर्थात यह 6 से कटने के लिए 3 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। तो ये तो कट रहा है, 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। 5 या 3 8 हो गया, 8 2 10 5 15 7 22 हो गया। तो 22 तो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए यह 6 से भी नहीं कटेगा। फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए। अब ये देखिए, ये 6 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से, तो 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका अंतिम अंक 6 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से कट गया। और 3 से कटने का रूल है कि इसके सभी अंकों को जोड़ के देखिए, 3 + 2 + 3 + 7 + 6, 3 और 2 5 या 3 8 7 15 6 21। 21 में 3 से भाग करेंगे तो 3 7 21, अर्थात यह 7 मतलब कट गया। यानी अंकों का योग जो आता है वह 3 कट जाता है। अर्थात कहने का मतलब है यह दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है, तो यह 6 से भी कटेगा। उम्मीद है कि 6 का रूल आप लोग सीख गए होंगे आसानी से। अब आगे हम 7 का रूल देखेंगे। 7 का रूल, 7 का रूल यह भी समझने के बाद आसान ही हो जाएगा। 7 का रूल क्या कहता है कि जो संख्या हमें दी गई है उस संख्या का हम 3 3 का पीरियड बनाएंगे।
3-3 का पीरियड कहाँ से बनाएंगे? पीछे से बनाएंगे। और 3-3 का पीरियड बनाने के बाद उसका हम अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस जो आएगा वह अगर 7 से कट जाता है तो दी गई संख्या वह 7 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। 7 का रूल क्या हमने बताया कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में पीछे से 3-3 का हम ग्रुप बनाएंगे, 3-3 का पीरियड बनाएंगे। और 3-3 का पीरियड बनाने के बाद प्लस माइनस करके उसको हम हल करेंगे। और हल करने के बाद अगर जो आता है उसमें 7 से भाग करेंगे तो वह पूर्ण रूप से कट जाएगा। समझेंगे कि वह दी गई संख्या 7 से कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 123 455 ये 6 अंक की संख्या। तो हमने क्या कहा कि अंतिम माने पीछे से 3-3 का पीरियड बनाएंगे, 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 3-3 का ग्रुप एज ए ये हो गया, एक ये हो गया। एक ग्रुप में ये आपका प्लस और माइनस, ठीक है। 455 एक बन रहा है, 455 और दूसरा है 123। दोनों का अंतर फाइंड कर लेंगे। पहला 3 का पीरियड है 455 और दूसरा है 123। तो 455 में से 123 माइनस करेंगे। 5 में से 3 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा, 5 में से 3 2 और 5 में से 2 3 और 4 में से 1 3। अब इसमें 7 से भाग दे के देखिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आई 52 बच जाएगा, 52 5 यानी 52, 7 49 यानी यह नहीं कटा, 7 से नहीं कटा, अर्थात यह संख्या जो है 7 से डिविजिबल नहीं। 7 से डिविजिबल का रूल हमने क्या पढ़ाया? जो संख्या दी गई है उस संख्या का 3-3 का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनाने के बाद उसका डिफरेंस निकालिए। और डिफरेंस अगर 7 से कट जाता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाए। फिर एग्जाम्पल दूसरा देखिए, ये 6 अंकों की संख्या है। तो 3-3 का ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो ये एक ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। एक ग्रुप कितना हुआ 530 और दूसरा 523। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 3 घटेगा 7, ये 2 ये 7 कट गया, यानी 7 जो आया इस 7 से कट जाएगा। अर्थात यह जो है 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल होगा, 7 7 49 3, 7 चौक 28 5, 7 7 49 6 और 7 9 63। अब इसको 7 से काट के देखिए तो आराम से कटेगा भाई। देखिए इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49 यानी 3 33, 7 चौक 28 5, 7 7 49 6 और 7 9 63, इतना मरतबे ये कट गया। तो हमने जो नियम बताया वो आप समझ गए होंगे। जितनी संख्या दी गई है, जितने अंकों की संख्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका 3-3 का ग्रुप बनाना है, 3-3 का पीरियड बनाना है। और पीरियड बनाने के बाद उसका जो है हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद एक प्लस माइनस करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर 9 अंक का कोई संख्या दिया हुआ है, 9 अंक का संख्या, अब ये जो है 7 से कटेगा कि नहीं? तो हमने क्या कहा कि 3-3 का ग्रुप बनाना है। 3-3 का ग्रुप बना लिया। अब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। पहले इधर जो 3 का ग्रुप बनेगा प्लस, फिर बाद वाला ग्रुप माइनस, फिर बाद वाला प्लस, एक प्लस और एक माइनस, इसके रूप में चलेगा। तो अब ये दोनों प्लस में है तो जोड़िए, 625
और 523, 5 या 3 8, 2 और 2 4, 6 5 11, और 530 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 14 में से 5 घटेगा 9 होगा, आई बचेगा 10 5, यानी 598 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 8 56, 7 8 56, इसमें बच गया 3 3 38, 38 जो है वह 7 से नहीं कटेगा, 7 बचे 35, यानी 3 जो है शेष बच जाएगा। यानी ये जो संख्या 9 अंक का दिया गया है वो 7 से नहीं कटेगा। समझ में आ गया होगा। 7 से यह नहीं कटेगा क्योंकि इसका जो डिफरेंस आया वह डिफरेंस 7 से पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, अर्थात जो है यह संख्या 7 से विभाजित नहीं हो। शायद आप समझ गए होंगे रूल को। अब आगे 8 का रूल हम लोग पढ़ेंगे। 2 4 और 6, एक और ट्रिक आप समझ लीजिए। 2 का पावर 1 होता है, तो अर्थात जिस संख्या के अंत में 0 और सम संख्या होगा। 4 का रूल है, अगर 2 का पावर 2 करेंगे तब 4 आएगा। यानी 2 के रूल में हम क्या करते हैं कि जो संख्या दी गई है उसमें मात्र एक इकाई अंक पर ध्यान देते हैं, मात्र एक इकाई अंक को चुनते हैं कि वह 2 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। और 4 से कटेगा कि नहीं, इसमें हम जो संख्या दी गई है उसमें पीछे से 2 अंक को चुनते हैं, इकाई और दहाई, और उससे जो बनी संख्या है वह 4 से कटेगा कि नहीं, ये देखते हैं। 8 का रूल उसी के आधार पर आधारित है कि 8 के रूल में 2 का पावर 3 होगा तब 8 होगा। यानी 8 के रूल में हम देखेंगे कि जो संख्या दी गई है कि पीछे से 3 अंक को हम देखेंगे। कितने अंक को देखेंगे? 3, क्योंकि 2 पर पावर 3 है। इसमें 4 में जो है कि हम क्या करते हैं, 2 अंक को देखते हैं, 8 में हम 3 अंक को देखते हैं। नहीं तो जो संख्या दी गई है उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 अंकों से जो संख्या बनेगी वह संख्या अगर 8 से कट जाता है तो संख्या 8 से कट जाए, ये संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे अगर हम एज फॉर एग्जाम्पल में लिखते हैं 3 5 9 2 0 32, ये कितने अंकों की संख्या है? 7 अंकों की संख्या। 7 अंकों की संख्या है और पूछा जाएगा कि यह 8 से विभाजित है कि नहीं। फिर 8 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो रूल पर जाएंगे, नियम पर जाएंगे, या नहीं तो 8 से इसमें भाग देते रहिए। 8 से भाग देते रहिए तो पता चल जाएगा कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन बिना 8 से भाग दिए हुए हमको ये पता करना है यह 8 से कटेगा कि नहीं, तो हमको रूल पर जाना होगा। और रूल कहता है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है उससे जो संख्या बनी है उसमें 8 से अगर भाग पूरा का पूरा लग जाता है तो जो संख्या दी गई है वो 8 से पूर्ण से कट जाएगा। तो इसमें इकाई का स्थान पर है 2, दहाई के स्थान पर 3, सैकड़े के स्थान पर 0। यानी ये 3 अंकों से बनी संख्या 032 होगा। यानी 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो 32 अर्थात इसमें 8 से अगर भाग देंगे तो 8 चौका 32, 4 मर्तबे पूर्ण रूप से यह कट जाएगा। कहने का मतलब ये जो 7 अंकों की संख्या है पूरा। अब दूसरा नियम, दूसरा एग्जाम्पल देखिए।
1 2 5 3 8 9 9 1 2। अब इसको देखिए, ये कितने अंकों की संख्या है? 8 अंकों की संख्या। अब ये 8 से विभाजित है कि नहीं, तो वही नियम लागू करेंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये 3 अंकों से बनी संख्या 912 है। अब 912 है तो इसमें 8 से हम भाग करेंगे। 912 में 8 से भाग करेंगे। 8 एकम 8, 1, 8 एकम 8, 3, 8 चौका 32, यानी 114 मरतबे ये कट गया। अर्थात अंतिम से 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित है। अर्थात दी गई जो संख्या है 8 अंकों का, वह 8 से पूरा का पूरा कट जाएगा। समझ में बात आ गई होगी। अब 9 का रूल देखिए। अब 9 का रूल हम क्या दें? क्या है इसमें 9 का रूल? जिस तरह से 3 का रूल था, उसी के अनुसार 9 का भी रूल है कि 3 के रूल में हमने क्या किया कि संख्या में जितने अंक हैं, सभी अंकों को जोड़ करके जो योगफल आता है, वह अगर 3 से कट जाता है तो वह 3 से डिविजिबल है। नहीं कटता है, वह 3 से डिविजिबल नहीं है। उसी के अनुसार 9 का रूल में भी वही नियम है कि जो संख्या दी गई है, उस संख्या में जितने अंक हैं, सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और योगफल जो आएगा वह 9 से कट जाएगा। तो समझिए कि वह संख्या जो दिया गया है 9 से विभाजित है पूर्ण रूप से। एज फॉर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 32951 ये 5 अंकों की संख्या है। यह 9 से विभाजित है कि नहीं? तो पांचों अंकों को हम जोड़ेंगे। 3 + 2 + 9 + 5 + 1, तो 3 और 2 5, 9 5 14, 14 5 19 और 1 20 आएगा। तो ये 20 जो है, इसमें अगर 9 से भाग देंगे तो यह नहीं कटेगा। अर्थात 9 से नहीं कट रहा है इसका योगफल, तो ये समझेंगे यह संख्या 9 से विभाजित नहीं, 9 से विभाजित नहीं होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। अब इसको देखिए, ये भी 5 अंकों की संख्या है। ये 9 से कटेगा कि नहीं? तो फिर वही नियम है 9 का, इसके सभी अंकों को जोड़िए। 1 + 3 + 4 + 5 + 3, 3 1 4 4 8, 8 5 13, 3 1 4 4 8, 5 13, 13 3 16, 16 9 से नहीं कटेगा, यह भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 57,069, ये 9 से कटेगा कि नहीं? इसके भी अंकों को जोड़ के देखिए। 5 + 7 + 0 + 6 + 9, 7 5 12, 12 6 18, 18 9 27, जो कि 27 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 3 मरतबे कट जाता है, यानी इसका जोग 9 से कट जाता है। अर्थात यह जो दी गई संख्या है यह 9 से विभाजित। तो 9 का भी रूल शायद आप लोग समझ गए होंगे। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 का रूल ये एकदम आसान है। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा वह 10 से कट जाए। 10 का रूल कोई भारी नहीं है। वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा वह 10 से कट जाएगा। जैसे
2 3 5 7 8 0, ये कटेगा कि नहीं? तो इसके इकाई स्थान पर 0 है तो यह 10 से कट जाए। बस इसमें कोई समझने की बात नहीं है। जिसके इकाई स्थान पर 0 होगा वह 10 से कट जाएगा। अब लास्ट 11 का रूल है। 11 का रूल क्या है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या में ऑड ऑड संख्या पर और ऑड और इवन संख्या को हम काउंटिंग कर लेंगे। जैसे हम देखिए 5 7 8 9 0 2 3, ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए हमको देखना है कि ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 है। अब इसको हम देखेंगे कि विषम संख्या के स्थान पर जो इसमें अंक है, तो विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इसके स्थान पर जो अंक है, 1 के स्थान पर 5 है, 3 के स्थान पर 8 है, 5 के स्थान पर 0 है, 7 के स्थान पर 3 है, और फिर सम संख्या के स्थान पर 2 के स्थान पर 7 है, 4 के स्थान पर 9 है और 6 के स्थान पर 2 है। इसको जोड़िए, 8 5 13 3 16, 9 7 16 2 18। अब ये दोनों का डिफरेंस देखना है, तो 18 में से 16 घटेगा 2 आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसमें 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल कहने का मतलब कि 11 का पहाड़ा, 11 11 दूना 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, इस तरह से। तो यहाँ 0 नहीं आया, न 11 आया, तो ये संख्या जो दी गई है ये 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित कब होता है यह? जब इसका डिफरेंस सम संख्या के स्थान पर का योग और विषम संख्या के स्थान पर के अंकों का योग अगर 0 आ जाता या 11 आ जाता या 11 का मल्टीपल आ जाता तो समझते कि यह 11 से विभाजित है, तो नहीं आया। फिर दूसरा एग्जाम्पल एक देखिए, या नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक के स्थान पर 3 है, 3 के स्थान पर 2 है, 5 के स्थान पर 5 है, 7 के स्थान पर 8 है, फिर 2 के स्थान पर 0 है, 4 के स्थान पर 8 है, 6 के स्थान पर 7 है, 8 के स्थान पर 9 है। इसको जोड़िए, 3 और 2 5 5 10 8 18 आ गया, 8 7 15 9 15 9 24 आ गया। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 24 घटाओ 18, 14 में से 8 6, फिर 6 आ गया। यह नहीं कटेगा। कटने के लिए क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 या 11 का मल्टीपल। फिर देखिए एक और, अब देखिए ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो इसका सम संख्या का स्थान है, विषम का है 1 3, तो 3 + 8 और 5 + 6 11 11। डिफरेंस निकालिए, 11 - 11 0, अर्थात कहने का मतलब इसका डिफरेंस 0 आ गया तो ये 11 से विभाजित होगा। अब फिर 13 है, 14 है, 14 का रूल क्या होगा? तो जो 7 और 2 और 7 से कटेगा। 15 का जो 3 5 से कटेगा। 16 का बस 16 का देखना है तो लास्ट से 4 अंक में 16 से भाग लगना चाहिए। जैसे 8 से लगा था 3 अंक में, तो 16 होगा तो 4 अंक में लगना चाहिए। 18 2 और 9 से कटना चाहिए। तो इस तरह से जो है सब जो है अंकों का नियम है, इसके आधार पर जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। विभाज्यता का जो हम रूल बताए, नियम बताए, शायद उसमें कहीं आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। आप इससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे वो अगले क्लास में हम प्रैक्टिस कराएंगे। आज के लिए इतना ही।